हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों इस क्लास में हम करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आप इसको यूपी पुलिस के लिए भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें हम प्रीवियस ईयर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी क्लास का पहला प्रश्न है, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, सकल घरेलू उत्पाद। दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद को ही हम जीडीपी बोलते हैं। दोस्तों एक देश के अंदर एक विशेष वर्ष के दौरान जो अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की परास है, यानी दोस्तों मनुष्य कितने हर्ट्ज तक सुन सकता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक मनुष्य सुन सकता है, यानी मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक वो सुन सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है। दोस्तों द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, रामचंद्र गुहा। दोस्तों रामचंद्र गुहा द्वारा द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। दोस्तों इनमें से भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, कमल। दोस्तों कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दिबांग वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। दोस्तों दिबांग वन्यजीव अभयारण्य इनमें से कौन से राज्य में स्थित है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य में दिबांग वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था। दोस्तों इनमें से किस जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बंदी बनाकर इनमें से कौन सी जेल में रखा गया था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, बांकीपुर जेल। दोस्तों बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बंदी बनाकर रखा गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम वेतन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। दोस्तों किस वर्ष में एक फिक्स अमाउंट कर दिया गया था कि किसी भी श्रमिक को इससे कम जो वेतन है वो नहीं दिया जाएगा, एक आधार वेतन कर दिया गया था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, 1948। दोस्तों 1948 में एक न्यूनतम वेतन फिक्स कर दिया गया था, जिसके अनुसार ही श्रमिक को या किसी भी कार्यबल व्यक्ति को उसके अनुसार ही उसका वेतन दिया जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है। दोस्तों इनमें से कौन सी जापान की मुद्रा है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, येन। दोस्तों येन ये एक जापान की मुद्रा है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1724 में हैदराबाद के स्वायत्त शासी राज्य की स्थापना किसने की थी। दोस्तों इनमें से किसने 1724 में हैदराबाद के स्वायत्त शासी राज्य की स्थापना की थी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, आसफ जहां। दोस्तों आसफ जहां द्वारा 1724 में हैदराबाद के स्वायत्त शासी राज्य की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुल्तान महमूद अफगानिस्तान के
निम्नलिखित में से किस शहर से भारत आया था? दोस्तों महमूद इनमें से कौन से राज्य से या शहर से भारत में आया था? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए गजनी। दोस्तों सुल्तान महमूद गजनी से भारत में आया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? दोस्तों भाखड़ा नागल परियोजना इनमें से किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी सतलज नदी। दोस्तों भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप क्लास को लाइक भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है चंदूबी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों चंदूबी महोत्सव इनमें से कौन से राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी असम। दोस्तों असम राज्य में चंदूबी महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है मेघालय पृथ्वी पर विद्यमान सभी तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों पृथ्वी पर विद्यमान सभी तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन। दोस्तों प्रचुर मात्रा में पृथ्वी पर ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक निम्नलिखित में से किस तारीख को आयोजित की गई थी? दोस्तों जो भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वे किस तारीख को बैठी यानी किस तारीख को आयोजित की गई थी? राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और उसमें जो उसका अध्यक्ष चुना गया था वो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। उसके बाद दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और उसमें जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। राइट आंसर होगा इसका 9 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे में एफडीआई की सीमा क्या है? दोस्तों एफडीआई की सीमा भारतीय रेलवे में क्या है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी 100%। दोस्तों भारतीय रेलवे में एफडीआई की 100% सीमा है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्न में से किससे है? दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का संबंध इनमें से किस क्रांति से है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी श्वेत क्रांति। दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का संबंध श्वेत क्रांति से है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अखबार ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? दोस्तों लिटन द्वारा वर्ष 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया था और दोस्तों इसका समर्थन पायनियर ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना है? दोस्तों मनुष्य का जो शरीर का सामान्य तापमान है वो कितना होता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी 98.4 फ़ारेनहाइट मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रुहुर औद्योगिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? दोस्तों रुहुर औद्योगिक क्षेत्र इनमें से किस देश में स्थित है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी जर्मनी। दोस्तों रुहुर औद्योगिक क्षेत्र जर्मनी में स्थित है। दोस्तों हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी जिसको आईरेना द्वारा जारी की जाती है? इनमें से किस संस्थान द्वारा
अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी आयरेना जो है वो जारी की जाती है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, विश्व ऊर्जा संक्रमण आउटलुक। दोस्तों, आयरेना रिपोर्ट विश्व ऊर्जा संक्रमण आउटलुक द्वारा प्रकाशित की जाती है। दोस्तों, अगर आपको एक क्लास पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। वे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।